अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ कि अगर बंदा कभी कभी छोटी छोटी नेकी भी कर देना तो उसका सिला रायगा नहीं जाता। वो आपकी ज़िंदगी में आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। आज अगर आप किसी गरीब पर या किसी पर एहसान करते हैं तो कल शायद आपके वो काम आ जाए। खुदारा गरीब लोगों की अपनी नज़र में रखा करें, उनकी हेल्प किया करें। जब आप उनकी मदद करते हैं या फिर किसी भी ज़रूरतमंद की आप मदद करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो ज़रूर आपको सिला मिलता है उसका, बल्कि उससे बढ़कर मिलता है। चलें आज का वाक़या शुरू करता हूँ कि एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था और वो अक्सर औकात सामान वगैरह ख़रीद कर फिर उसको आगे बेचता। वो अपनी पढ़ाई का ख़र्चा खुद उठाता था, क्योंकि गरीब इंसान की ज़िंदगी के लिए आजकल तो अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जितनी महंगाई हो गई है उसके साथ ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं कितनी फीसेस हैं आपको अंदाज़ा होगा। और फिर बच्चों को सरकारी स्कूल्स में पढ़ाया जाए तो फिर सरकारी टीचर्स भी कैसे पढ़ाते हैं आपको सबको पता है, और प्राइवेट के टीचर्स की तनख्वाह तो कम होती है लेकिन वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन स्कूलों की फीसेस इतनी होती हैं कि गरीब आदमी कभी पढ़ा भी नहीं सकता। अगर उसने सरकारी स्कूल में कॉलेज तक तो पढ़ा लिया लेकिन उसके बाद वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस हैं कितने कितने लाखों के हिसाब से फ़ीस है, तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए। इसी तरह वो बच्चा भी अपनी एजुकेशन के लिहाज से बड़ा सीरियस था, तालीम के उसको तालीम हासिल करने का बड़ा शौक़ था। वो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए मेहनत मजदूरी करता, रोज़ाना के हिसाब से मेहनत मजदूरी करता, फिर खाता और अपनी फ़ीस भी अदा करता। इसी तरह उसने काफ़ी अरसा ये काम करता रहा और मजदूरी करता रहा और साथ अपनी एजुकेशन को भी जारी रखा। तो एक दिन उसका सामान बिका नहीं और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और कोई कीमत उसके पास भी नहीं थी कि वो कोई चीज़ ख़रीद के खा ले। और फिर एक इज़्ज़तमंद जो इंसान होता है उसकी इज़्ज़त गवारा नहीं करती, चाहे वो गरीब ही क्यों नहीं, कि वो किसी से मांग कर खाए। और वो ये भी नहीं चाहता था कि मैं किसी से सवाल करके खाऊं या फिर किसी को सवाल करूं और वो मुझे दे और मैं कुछ खाने के लिए उनसे मांग सकूं। तो उसका ये ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि मैं किसी से मांग कर खाऊं। तो कहते हैं खैर मैंने एक दरवाजे पर दस्तक दी, तो दस्तक देने पर वो छोटा सा बच्चा ही था, तो मैंने दस्तक दी। जब दस्तक देता हूँ तो क्या देखता हूँ कि एक औरत नौजवान लड़की निकलती है बाहर। तो उसने जब मुझे देखा, मेरी हालत देखी, तो उसने मेरी हालत को पहचान लिया और उसको पता चल गया कि ये काफ़ी दिनों से जैसे भूखा हो और इसको खाने के लिए भी कुछ ना हो। तो उसने मुझे वहाँ से अपने घर से एक दूध का गिलास एक दूध का प्याला मुझे दिया और पीने के लिए दिया। मैंने वो पिया और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या कीमत है। तो उन्होंने कहा कि नेकी और भलाई की कोई कीमत नहीं होती। इसी तरह जब उसने मुझे ये कहा तो फिर मैं वहाँ से चला गया। खैर काफ़ी अरसे के बाद वही औरत जब बीमार होती है, उसका इलाज बड़ा मुश्किल था और बड़ी कीमत लगनी थी। तो कुछ दिनों के बाद अस्पताल में बहुत बड़े डॉक्टर को हायर किया गया, यानी कि उससे उसकी नंबर लिया गया और फिर वहाँ पर उस औरत को ले जाकर उसका इलाज शुरू हुआ। जब उस डॉक्टर ने उसको देखा, उस औरत को देखा, तो फ़ौरन ही पहचान लिया। और जब उसने पहचान लिया तो फिर उसने एक दिलजोई के साथ अच्छे तरीके से उसका इलाज किया। और जब उसने इलाज किया, इलाज शुरू होने के बाद जब एंड होता है इलाज, तो वो सेहत याब हो जाती है, जिसको पहले डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया था और उसका कोई इलाज नहीं था। तो जब वो इलाज से यानी कि फारिग होती है और सेहत याब हो जाती है, तो डॉक्टर्स ने, उस बड़े डॉक्टर ने वहाँ से कंप्यूटर से उसकी फ़ाइल मंगवाई। फ़ाइल मंगवाने के बाद उसकी जो पेमेंट थी खुद अदा कर दी और फिर उस फाइल के लिफाफे पर लिख दिया, कुछ जुमला लिखा। तो उसके बाद उस औरत को वो लिफाफा भेज दिया। जब उस औरत के पास गया तो वो डर रही थी खोलने से, क्योंकि उसको पता था जितना मेरे इलाज पे खर्चा हुआ तो शायद मेरी सारी जायदाद भी बिक जाए तो फिर भी मैं ये अदा ना कर पाऊँ। जब उसने लिफाफे को खोला तो क्या देखते, उस पर ऊपर लिखा हुआ था कि जब आपने एक छोटे से गिलास के साथ दूध के बच्चे की हेल्प की थी और आज उसने आपकी ये कीमत अदा करके अपना एहसान वापस कर दिया है और
उस दूध के प्याले की, उस दूध के गिलास की कीमत आपके इलाज की कीमत से चुका दी गई है। जब उसने ये देखी तो वो औरत धक्की रह गई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जैसा कि आपने देखा कि उस औरत के छोटी सी भलाई उसके काम कैसे आई। खुदारा इस तरह की छोटी सी नेकी भी आपके कल के लिए बेहतर साबित हो सकती है। खुदारा लोगों की हेल्प किया करें, किसी भी तरह का लोग हो, या फिर गरीब हो या अमीर हो या फिर कोई भी ज़रूरतमंद हो, तो उसकी हेल्प ज़रूर किया करें, क्योंकि आज अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो कल आपके ज़रूर काम आएगी इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।